स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और भारतीय बाजारों की चाल मजबूती पर है। 25,000 के ऊपर हम कारोबार करते जरूर दिखाई देते, उसी के इर्द गिर्द दरअसल इस समय ट्रेड बना हुआ है। 156 अंकों का इजाफा आपको निफ्टी में दिखाई देगा। निफ्टी बैंक पूरे जोश में 250.2 पर और मिड कैप इंडेक्स भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इस तेजी में। करीब 226 अंकों की बढ़त यहां देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो साफ इशारा कर रही है कि आज जो बॉल है वो तेजी वाले खेमे में है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है। टेक्नोलॉजी शेयरों में आज हमने देखा एक बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है, उसकी बदौलत तेजी आई है। लेकिन इसके अलावा आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का योगदान देखिएगा। आज इस हफ्ते एजीएम है, उससे पहले स्टॉक में अच्छी खरीदारी। एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा है तेजी को और आईसीआईसीआई बैंक का भी दरअसल दबदबा बना हुआ है। लेकिन कोटक, अल्ट्राटेक, अपोलो हॉस्पिटल और अदानी पोर्ट ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन्होंने मार्केट में कुछ हल्की सी मुनाफा वसूली लाई है या फिर जो इंडेक्स को थोड़ा सा पीछे खींच रहे हैं। वरना ओवरऑल मार्केट का हाल और जो रुझान है आज वो तेजी की तरफ ही है। इस हफ्ते हमारे साथ 3 जानकार मैदान में रहेंगे और 3 पिछले हफ्ते के विजेता हैं, उनके बीच मुकाबला होने वाला है। हमारा साथ दे रहे हैं आईडीबीआई कैपिटल के ब्रिजेश रेल, जिन्होंने काफ़ी तगड़े लगभग 25% तक के रिटर्न्स कमा कर दिए। और फिर उससे पहले वाले हफ्ते से जो 2 सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स थे, एक तो प्रदीप होचंदानी लास्ट टू लास्ट वीक इनफैक्ट 11% के रिटर्न्स जीते थे और उनके साथ आपको याद होगा प्रशांत सावंत टक्कर में थे। एक हफ्ता ऐसा था जहां पर बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था मार्केट के चलते, तो अब हम प्रशांत को एडवांस करके लाए हैं। तो पहले मार्केट पर एक राय ले लेते हैं हमारे तीनों ही जानकारों से। आप तीनों का ही स्वागत है एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। पहले तो ये बताइए, ये न्यू हाइस के आसपास मार्केट जो पहुंचा है और इसकी चर्चा हम पिछले हफ्ते भी कर रहे थे ब्रिजेश, 25,078 का इंतजार होगा, लेकिन उन लेवल्स पर मार्केट एक पॉज लेगा या फिर अपनी चाल को और बढ़ाएगा? गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट। सो मेरा व्यू, हालांकि हमने जो लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था कि हो सकता है कि ये वीक में हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आज का मंडे का ओपनिंग काफी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि पहले तो ये मान के चलते हैं कि 25,080 का जो लेवल है वो रीटेस्ट तो होगा। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि उसके ऊपर किस हिसाब से वो स्ट्रांगली क्लोज करते हैं। ये वीक एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। अभी एट करंट प्राइस पे थोड़ा सा कॉल राइटर्स है जो पोजीशंस बना रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि 25,000 25,050 यहाँ तक आज और कल में एक बार हम इंडेक्स को जाते हुए देख सकते हैं। तो व्यू पॉजिटिव रहेगा। नीचे की तरफ 24,600 24,700 का सपोर्ट रहेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी पर एक ट्रेड बन रहा है। प्रशांत, जिस तरह का ट्रैक्शन निफ्टी बैंक ने दिखाया है ये कुछ प्रॉमिसिंग लग रहा है। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक का, एसबीआई का पार्टिसिपेट करना संकेत अच्छे हैं फिर? जी अच्छा जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो आपने कहा, मेरी राय उससे बिल्कुल सहमत है। तो बैंक निफ्टी को अगर हम देखें, मैं जो लेवल ट्रैक कर रहा था वो था 51,200। बट इस ट्रेड को टच एंड गो तरीके से मत कीजिए, एक दिन के क्लोज के लिए वेट कीजिए, क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड हो सकता है जो आपको अच्छे एक बड़ी मूव कैप्चर करने में हेल्प कर सकता है। तो ओवरऑल मुझे चाहिए कि एटलीस्ट एक दिन 51,200 के ऊपर स्पॉट क्लोज हो। अभी हम ऑलमोस्ट उसके ऊपर है, क्लोजिंग से काफी दूर है। क्लोज होने के बाद नेक्स्ट डे एंटर करेंगे और 1% का रेस्ट रखेंगे, यानी करीबन 50,700 50,750 इस जोन में स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग जाएंगे। आपका टारगेट वन होगा 52,000 52,000। बट ओवरऑल मुझे लगता है पोजिशनली आप 52,500 52,800 ये जोन्स भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि एक काफी स्लगिश मूव और कंसोलिडेशन के बाद बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस कर रहा है ओवरऑल। और मुझे लग रहा है कि अगर हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में देखें तो थोड़ा सपोर्ट अगर पीएसयू बैंकिंग से आए तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली जो मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो आ सकती है। प्रदीप, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्योंकि आज के दिन हम देख रहे हैं कुछ खास सेक्टर्स हैं जो फोरफ्रंट पर आए हैं ग्लोबल न्यूज के चलते। कुछ आगे जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे वहां पर इंटरेस्ट आया क्योंकि ओवरऑल मार्केट का रुझान तेजी की तरफ रहा है। आप बिग बॉयज को चेस करेंगे या फिर मिड कैप्स में इक्वल अपॉर्चुनिटी दिख रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। निफ्टी में पिछले हफ्ते जब 24,450 170 का रेजिस्टेंस जोन क्रॉस हुआ, तब से हमने पॉजिटिव लिया था और लॉजिकल टारगेट्स थे 25,078 के, जो ऑलमोस्ट आज अचीव हो रहे हैं। तो इस लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन देख सकते हैं, पर
हम अपने क्लाइंट्स को रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ, जो कि आज के अपमूव के बाद 24,750 760 पे आ गया, उसके स्टॉप लॉस से फुल करने की एडवाइस दे रहे हैं लॉन्ग पोजीशन, और बाय एंड डिप्स की भी एडवाइस दे रहे हैं अगर कोई भी डिप आती है तो। आईटी इंडेक्स पे हमारा व्यू बेटर है, हम इस इंडेक्स पे काफी पॉजिटिव है। हमारे हिसाब से ये इंडेक्स आने वाले महीनों में क्वार्टर्स में 45,500 और उसके बाद 51,000 के टारगेट दिखा सकता है। अदरवाइज स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बना रहेगा और काफी इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जो फ्रेश पिकआउट्स कंफर्म कर रहे हैं, तो वहीं पे नजर रहेगी इन टर्म्स ऑफ फ्रेश मूव। ओके, तो ये टेक्नोलॉजी काउंटर्स पर आपकी नजरें रहेंगी। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। बताइए प्रदीप, आपका ओपनिंग ट्रेड। ओपनिंग ट्रेड रहेगा सेंचुरी फ्लाई। स्टॉक न केवल शॉर्ट टर्म बल्कि लॉन्ग टर्म चार्ट से भी बड़ा ब्रेकआउट कंफर्म करने को जा रहा है। इसके जो हाई बने थे दिसंबर 2023 में, वहां वो टॉप और उसके सब्सिक्वेंट टॉप्स का ये ब्रेकआउट कंफर्म करने की ओर बढ़ रहा है। ओवरऑल सेटअप काफी पॉजिटिव है। वो 760 के करंट रेट पे इसको ऐड करेंगे। 727 का स्टॉप लॉस रहेगा, 860 के टारगेट रहेंगे। के टारगेट के लिए तेजी वाला ट्रेड, आई थिंक पिछले हफ्ते भी किसी एक जानकार ने इसे मेंशन किया था। सेंचुरी प्लाई में एक मोमेंटम है, 860 का टारगेट, 727 का स्टॉप लॉस। ब्रिजेश, आपका ट्रेड। मैडम, मेरा जो पहला ट्रेड वो एचबीएल पावर में है। सो आज काफी अच्छा इसमें मोमेंटम देखने को मिला है। एचबीएल पावर में अभी करंट प्राइस पे मैं इसको लॉन्ग करना चाहूंगा। जो स्टॉप लॉस है मेरा 678 का रहेगा, और जो मैं टारगेट देख रहा हूँ 2 से 3 दिन की नजरिए से देख रहा हूँ, 730 का टारगेट होगा उसमें, 730 के टारगेट के लिए एक मौका बनता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पर 678 तक का स्टॉप लॉस लगाना है। एचबीएल पावर सिस्टम्स, ये ट्रेड इस समय ब्रिजेश पे कर रहे हैं। प्रशांत, आप का ओपनिंग प्लेयर। तो हर्षा जी, मेरा जो फर्स्ट पिक होगा वो होगा मोतीलाल ओसवाल। मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ा और अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नजर आ रहा है, वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट। इनफैक्ट 2 घंटों में ही जो वॉल्यूम है पिछले ऑलमोस्ट 50 दिनों के डेली वॉल्यूम से ज्यादा है। तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर इन एक्शन। हम करीबन 765 770 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 725 725। जो टारगेट में यहाँ पे देख रहा हूँ वो होगा कम से कम पोजिशनली 875 से लेकर 880 880 का। 875 880 के टारगेट के लिए ये तेजी वाले ट्रेड्स बन रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल पर आपकी नजरें होनी चाहिए। आपको याद होगा पिछले सेशन में भी, फ्राइडे को भी इस स्टॉक में बहुत तगड़ी तेजी बन रही थी। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ दरअसल इस काउंटर में खरीदारी आ रही है। 875 के लिए मौका प्रशांत ने चुना है। प्रशांत, लगे हाथ दूसरा ट्रेड देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल हर्षा जी, मुझे लग रहा है कि जैसे आपने कहा कुछ देर पहले कि आईटी में बहुत अच्छी ट्रैक्शन है, और यहाँ पे जो एक बेस बना के ऊपर आ रहा है वो स्टॉक मुझे लग रहा है बिरला सॉफ्ट। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट 630 675 635 इस जोन में ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो ऑलमोस्ट परसों की क्लोजिंग यानी 600 के नीचे 595 595 ये आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए। और यहाँ से इसको एक पुल बैक की तरह प्लान करके आप 715 तक के टारगेट्स यहाँ देख सकते हो। 715 के टारगेट के लिए बिरला सॉफ्ट में मौका तेजी का, 595 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। प्रदीप, बताइए आपका ट्रेड। ऑटोमोबाइल फ्लेक्स से टाटा मोटर दूसरी पिक रहेगी। स्टॉक में जो 1 अगस्त के बाद करेक्शन देखा गया था उसमें 34 डीएमए का सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक हुआ है, और आज के सेशन में आर्ली चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहा है। 1100 के करंट रेट पे इसको जोड़ेंगे। 1070 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1165 के टारगेट रहेंगे। 1165 के लिए टाटा मोटर्स में तेजी का ट्रेड। आज ऑटो कंपनियों में फिर रफ्तार बनती हुई दिखाई दे रही है। 4 व्हीलर काउंटर्स जो पिछले हफ्ते थोड़ा सा मिक्स बैग थे, आज वहां पर कुछ तेजी की पोजीशन आ रही है। ब्रिजेश, एचबीएल पावर के साथ अगला क्या आएगा? मैडम, जो दूसरा कॉल है वो क्वेस्ट कॉर्पोरेशन में है, जो वो 773 के पास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। जो मेरा स्टॉप लॉस है 758 का रहेगा, और 805 ये टारगेट रहेगा, 805 का टारगेट रहेगा ऊपरी तरफ में। 805 के टारगेट के लिए क्वेस्ट कॉप में एक तेजी का ट्रेड बनता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। लेकर आएंगे क्वेस्ट कॉप का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर 44 रुपीस की बढ़त देखने को मिल रही है। 6% भागा है और 805 की तरफ ये बढ़ेगा। एक बार ब्रिजेश स्टॉप लॉस मेंशन करेंगे दोबारा प्लीज। मैडम, इसका स्टॉप लॉस मैंने लिया है 758 का, 758 का। ठीक है, तो ये फिलहाल आपके लिए वो ट्रेड्स हैं। दो स्टॉक्स हमारे जानकारों ने जोड़ दिए हैं। कुछ देर में एक और स्टॉक आएगा तो 3 स्टॉक्स का वो पोर्टफोलियो का पूरा हो जाएगा। लेकिन वो लेने से पहले एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट के एक्शन और इनके स्टॉक्स की भी चर्चा जारी है।
आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और बाजार की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिए, इंतजार तो ऑफ कोर्स उस 25,078 के लेवल्स का रहेगा। डे हाई हमारा 25,000 के ऊपर गया है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी दूरी बनी हुई है। ये आपके सामने वो पूरे मार्केट का हाल इस समय दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ एक स्टॉक है जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं आज। उसमें एक है जाइडस का चार्ट लेकर आइएगा। आज खुलने के साथ ही इस स्टॉक में हमने देखा है बिकवाली की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। यहाँ पर अगर आप गौर करें 4.5% तक का नुकसान देखने को मिला है। जाइडस को लेकर 2 खबरें थी। एक खबर ये थी कि स्टर्लिंग बायोटेक का ये दरअसल 50% हिस्सा खरीद रहे हैं, क्योंकि ये प्रोटीन बिजनेस में कंपनी को फर्मेंटेड प्रोटीन बिजनेस में एक्सपोजर मिलेगा। उसको दरकिनार किया है मार्केट ने फोकस किया है दूसरी खबर पर, और जो टेवा से जुड़ी हुई, इनके कॉम्पिटिटर से जुड़ी हुई है। अब एग्जैक्टली क्या दिक्कत उभर कर आई है कि ये स्टॉक 4.5% नीचे है, इस पर एक व्यू कंचन हमारे साथ जुड़ गई हैं। कंचन, बताइए इतना नीजक रिएक्शन क्यों और ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? जी, सबसे पहले अगर हम सिटी की माने तो बिकवाली की राय दे दी है और टारगेट जो है वो कर दिया है 890 रुपये प्रति शेयर का। अब जो टेवा फार्मास्यूटिकल है उनको एसाकॉल एचटी के लिए यूएस एफडीए से मंजूरी मिल गई है। अब इससे जो है वो जाइडस लाइफ साइंस को हम देख सकते हैं कि सीधा सीधा आता हुआ कॉम्पिटिशन दिखाई देगा। ये जो दवाई है बेसिकली डायरिया, रेक्टल ब्लीडिंग, स्टमक पेन जैसे बोवल डिजीजेज जिन्हें कि हम साइंटिफिकली बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, उन्हें ठीक करने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। बेसिकली जाइडस के फिस्कल ईयर 24 के रेवेन्यू में एसाकॉल एचडी का करीबन 14 to 16 CR डॉलर का हमें एक कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। बट एट द सेम टाइम टेवा के इस लॉन्च से हो सकता है कि यहाँ पे हमें सेल्स के अंदर 40 से 50% का डेंट भी देखने को मिले। साथ ही साथ कंपटीशन बढ़ने से हो सकता है कि हमें वैल्यूएशन पे भी एक झटका आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये थी सिटी की राय जाइडस लाइफ साइंस पर। इनफैक्ट वो जेफरीज की भी एक नोट आई थी और वो मैं मेंशन कर देती हूँ, अगर आपके पास वो डिटेल्स हो तो लेकर आइएगा। जेफरीज ने बेसिकली कहा है कि रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर ड्रग का करीब 3 से 4% के आसपास था, लेकिन एबिटा का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था। और वो दरअसल अगर टेवा जैसा कॉम्पिटिटर सामने आ रहा है जिनके हाथ वो एक्सक्लूसिविटी रहेगी, वो घटता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में आगे चलकर दिक्कत ये होगी कि एबिटा कंट्रीब्यूशन ड्रास्टिकली घटेगा और ऐसी स्थिति में ये रेवेन्यू और एबिटा में योगदान 1 से 3% घटने का अनुमान जेफरीज लगा रहा है। मार्जिन्स पर एक इम्पैक्ट आएगा, वो भी एक कंसर्न है, इसीलिए वो स्टॉक आज खुलने के साथ ही दबाव में। शुक्रिया कंचन इस अपडेट के लिए। इनफैक्ट प्रशांत, आपकी मैं राय लेना चाहूँगी, क्योंकि नीजक रिएक्शन 5% का नुकसान इस स्टॉक में देखा गया था। अब 4% नीचे है, किसी को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट ट्रेड में उतरें, या फिर जिस दिन बाउंस बैक आएगा और अभी भी वीकनेस अगर चार्ट्स पे दिख रही है उसके साथ कंटिन्यू करें? क्या किया जाए? तो हर्षा जी, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे आपको डेफिनेटली वीकनेस नजर आएगी, बट मुझे लग रहा है ये एक मौका है, आप एक टाइम फ्रेम ऊपर जाइए और वीकली पे देखिए। जब भी ये 20 दिनों के एवरेज पे आया, वहां से एक बड़ा बाउंस देके इसने न्यू हाई बनाया। अभी हम ऑलमोस्ट 20 दिनों के एवरेज के करीब है, जो 1100 पे प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा रिवर्स अप्रोच कैश में रखिए फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव। आप एक पोजिशनल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसको देखिए और एक करीबन 5% की रिस्क लीजिए, क्वांटिटी थोड़ी शुरू कीजिए। अभी मुझे लग रहा है कि 1075 1075 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से आप क्वांटिटी प्लान करके लॉन्ग जाइए, और यहाँ से ये स्टॉक जब 1200 के लेवल फिर से क्रॉस करे तो डेफिनेटली ये जो स्विंग हाई बने थे 1320, इसके ऊपर जाके एक न्यू हाई बना सकता है। तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव ओनली, ट्रेडिंग का मुझे इस पे कोई नजरिया फिलहाल लग नहीं रहा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए पर्सपेक्टिव जाइडस लाइफ पर आया है। अच्छा, एक ट्रेड आप तीनों को देना है, तो ब्रिजेश बताइए क्या रहेगा क्वेस्ट कॉर्प के साथ और एचबीएल कॉर्प के साथ? मैडम, एक ट्रेड जो देख रहा हूँ वो हेवल्स है। हेवल्स में मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 दिन में थोड़ा सा साइडवेज प्रॉफिट बुकिंग था, फिर से सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो हेवल्स पे मुझे लगता है कि हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा हो सकता है। करंट प्राइस में मैं बाय करूंगा इसको, जिसका स्टॉप लॉस है 1878 का है, 1878, और जो टारगेट देख रहे हो 1930। ओके, 1930 के लिए एक मौका तेजी का। आज सुबह में भी एक जानकार ने इस पर एक बाय व्यू दिया था। वैसे 1878 के आसपास आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। हेवल्स एक बाय है। प्रदीप, आपका ट्रेड? फ्राइडे के सेशन में रेलवे स्टॉक्स में एक रिन्यूड इंटरेस्ट देखा गया था और उसमें से रेलटेल मैं चुनना चाहूंगा।
फ्राइडे को ये इसमें अच्छी बढ़त देखी गई थी और एवरेज 20 डे वॉल्यूम से करीबन 4 गुना वॉल्यूम के साथ इसमें बढ़त देखी गई थी। अर्ली चार्ट से एक प्राइस ब्रेकआउट भी कंफर्म हुआ था। 498 के करंट रेट पे रेलटेल को जोड़ेंगे, 473 का स्टॉप लॉस रहेगा, 560 के टारगेट रहेंगे। 560 के लिए मौका तेजी वाला यहाँ पर बन रहा है। रेलटेल पिछले सत्र में अच्छा भागा था, 9-10% के गेंस थे, आज आधा % ऊपर है, लेकिन वो तेजी जो पिछले हफ्ते दिखी थी वो जारी रहने के आसार ये चार्ट्स पर दिख रहे हैं। प्रशांत, आप क्या जोड़ रहे हैं? जी, मुझे यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन IRCTC में नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक डिसेंट अगर बेस फॉर्म हो तो अपमूव डिसेंट आ सकती है, तो मैं इसको बाय करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस में रखूंगा 900 के नीचे 895 895 और यहाँ से मेरा टारगेट होगा 1045 1045 का। 1045 के लिए IRCTC तेजी वाला ट्रेड, यहाँ पर खरीदारी आप करके चले। ये देखिए एक और बाय साइड का ट्रेड आया। चलिए, तो सारे ट्रेड्स आ चुके हैं, हमारे जानकारों ने जो पिक करना था कर लिया है, लेकिन इसमें कौन सा ट्रेड इनके लिए सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या है, उस पर भी राय लेंगे ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स दे दिए हैं। चलिए उसका जायजा ले लेते हैं, एक एक करके तीनों का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। पहले आ रहा है ब्रिजेश का पोर्टफोलियो, इन्होंने HBL पावर पिक किया, 730 टारगेट, 678 स्टॉप लॉस है। क्वेस्कॉप 805 का टारगेट है और 758 का स्टॉप लॉस। साथ ही हेवल्स पर भी एक बाय साइड का ट्रेड, 1930 का टारगेट और 1878 का स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। हेवल्स इनके लिए ज़्यादा रिटर्न्स कमा कर दे रहा है, 0.07% तक के। दूसरे दोनों स्टॉक्स थोड़ा सा हल्का मुनाफा वसूली दिखा रहे हैं। प्रशांत के पोर्टफोलियो में मोतीलाल ओसवाल है, 875 टारगेट, 725 का स्टॉप लॉस। बिरला सॉफ्ट भी इन्होंने जोड़ा, 725 का टारगेट, 595 का स्टॉप लॉस और IRCTC 1045 के लिए बाय साइड का ट्रेड, 895 स्टॉप लॉस के साथ आप ये ट्रेड लेंगे। इनके लिए IRCTC और बिरला सॉफ्ट तेजी में है। मोतीलाल ओसवाल में ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली बनती हुई दिखाई दे रही है। प्रदीप ने भी देखिए जो ट्रेड जोड़े हैं उसमें सेंचुरी प्लाई है, 860 टारगेट, 727 स्टॉप लॉस। सेंचुरी प्लाई के साथ अब टाटा मोटर्स आया, 1165 का टारगेट, 1070 स्टॉप लॉस और रेलटेल बाय साइड का ट्रेड है, 560 टारगेट है और 473 स्टॉप लॉस के तौर पर करेगा काम। सेंचुरी प्लाई मैक्सिमम रिटर्न्स इनको कमा कर दे रहा है 1.5% तक के और रेलटेल भी आधे % से ज़्यादा जोड़ता हुआ। चलिए लेकर आते हैं आपके लिए तीनों जानकारों का पोर्टफोलियो। इस समय जो मुकाबला है वो इंटरेस्टिंग रहेगा। फिलहाल प्रदीप ने लीड ले ली है 2% के रिटर्न्स के साथ। ब्रिजेश और प्रशांत हल्के से नेगेटिव टिक के साथ पारी की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन पूरा हफ्ता बाकी है और इस हफ्ते वैसे भी वायदे बाजार की एक्सपायरी है, तो एक्शन भरपूर रहेगा, वॉलेटिलिटी भी भरपूर रहेगी। तो आप हमारे साथ हर रोज़ 11 बजे जुड़िएगा ज़रूर नए ट्रेड्स के लिए। गुड लक टू यू जेंटलमैन इस हफ्ते के प्ले के लिए। लेंगे एक ब्रेक, आगे पूरा एक्शन रहेगा कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ। आप बने रहें CNBC आवाज़ के साथ।